Hello students, now today we will discuss some numerical problems related to measurements. Students, first question is arrange the following lengths in increasing order of magnitude. Okay, 1 meter, 1 centimeter, 1 kilometer, 1 millimeter and 1 हेक्टोमीटर. स्टूडेंट इन सबको एक इंक्रीजिंग ऑर्डर के सीक्वेंस में हमको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज करना है. नाउ इंक्रीजिंग मीन्स लोअर टू हायर. लोअर टू हायर अगर हम बात करें छोटे से बड़े की तरफ हमको बढ़ना होगा तो सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है. अब यहाँ देखा जाए तो सब में मैग्नीट्यूड मतलब ये हो गया कि न्यूमेरिकल वैल्यू आप ऐसे कह सकते हो. हमको यूनिट से मतलब नहीं है, बस न्यूमेरिकल वैल्यू से मतलब है. ठीक है, तो अगर वो देखें तो सब में 1 है, वो तो सेम है. तो ऐसे में हम बता नहीं सकते कि कौन सा इंक्रीजिंग ऑर्डर में कैसे क्या लिखें. सब तो सेम दिख रहा है, लेकिन यूनिट डिफरेंट है. तो यूनिट में अगर डिफरेंस है तो उसको हम सबको एक यूनिट में mm में हम कन्वर्ट कर देते हैं. आप चाहो तो किसी अदर यूनिट पे कन्वर्ट कर सकते हो, लेकिन हम यहाँ पे सबको mm में लेके चल रहे हैं और हमारे पास ऑलरेडी एक 1 mm दिया हुआ है. तो देखते हैं ना. 1 मीटर देर आर 1000 मिलीमीटर इन 1 मीटर. अगर हम 1 मीटर की बात करें तो वो 1000 मिलीमीटर होता है. 1 सेंटीमीटर में 10 mm होता है. 1 किलोमीटर की बात करें तो 1000 मीटर और अगेन उसमें 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 6 टाइम्स 0 mm हो जाएगा. 1 हेक्टोमीटर है, 1000 मीटर होता है. अगर इसमें हम 1000 से अगेन मल्टीप्लाई कर दें तो वो 5 टाइम्स 0 के साथ mm हो जाएगा. तो अब हमारे पास जो वैल्यू हो वो 1 2 3 4 एंड 1 mm 5 वैल्यू हो गए. अब हमको देखना है कि इसमें सबसे छोटा कौन है. तो ऑब्वियसली कि सबसे छोटा तो यही हो गया, 1 mm हो गया. अरेंज द फॉलोइंग लेंथ इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. याद रखना ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है. इट मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट 1 mm एंड इज लेस देन. अब इससे बड़ा कौन है? सीधी सी बात है कि सारे यूनिट्स क्या है, mm सब मिलीमीटर है. इसका मतलब ये हुआ कि जो सबसे छोटा है वो 1 है और उससे बड़ा कौन है 10 mm इज लेस देन 10 mm. अगेन लेस देन 1000 mm. ये हो जाएगा. उसके बाद बारी आएगी इसकी 5 टाइम्स 0 mm एंड इन लास्ट इसके आगे हो जाएगा 6 टाइम्स 0 mm. ये हो गया हमारा इंक्रीजिंग ऑर्डर. बट हमको ये देखना है कि कौन सी वैल्यू किसके लिए है. 1 mm तो वही है 1 mm. तो यू कैन राइट 1 mm लेस देन 10 mm. 10 mm मीन्स 1 सेंटीमीटर. देन यू कैन राइट 1 सेंटीमीटर. अगेन इज लेस देन 1000 मिलीमीटर मीन्स 1 मीटर. तो ये 1 सेंटीमीटर 1 मीटर से छोटा होगा. अगेन इज लेस देन 5 टाइम्स 0 ना, इट मीन्स 1 हेक्टोमीटर. देन यू कैन राइट 1 हेक्टोमीटर एंड इन लास्ट 1 किलोमीटर. दिस इज increasing order of magnitude of given length. Okay, any problem? Now third question is express each of the following as indicated. Students, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. अगर हम बात करें इन सारे कुछ पार्ट्स दिए हुए हैं, इसमें हमको 1 यूनिट टू अनदर यूनिट क्या होगा चेंज करना होगा. ठीक है, देखते हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज 3.5 डेसीमीटर एक्सप्रेस्ड इन mm. इट मीन 3.5 डेसीमीटर को अगर हम मीटर में चेंज करें तो वो वैल्यू कितनी होगी, इसको हमको देखना है. नाउ स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव 1 डेसीमीटर इक्वल्स हाउ मच 10. हाउ मेनी 1 डेसीमीटर मीन्स 10 सेंटीमीटर. ओके, नाउ एंड 1 सेंटीमीटर इक्वल्स 10 मिलीमीटर. अब हम ये कह रहे हैं कि 1 डेसीमीटर में 10 सेंटीमीटर है और 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होता है.
इसका मतलब अगर इसको हमको मिलीमीटर में चेंज करना है तो हमको पहले 10 से मल्टीप्लाई करना होगा इस 10 में। तो हमारे पास जो वैल्यू होगा 1 डेसीमीटर इक्वल 100 मिलीमीटर। तो ये हो गया 1 डेसीमीटर इक्वल 100 मिलीमीटर। और हमारे पास वैल्यू कितना है 3.5 डेसीमीटर। तो वेरी सिंपल है, यहाँ से हमको इस 3.5 में 100 से मल्टीप्लाई करना होगा। देन वी हैव 350 मिलीमीटर। ओके, तो फर्स्ट ऑफ ऑल चेक द रिलेशन बिटवीन डेसीमीटर एंड मिलीमीटर। और वो कितना होगा 1 डेसीमीटर से होगा 10 सेंटीमीटर। इस सेंटीमीटर को कन्वर्ट करेंगे मिलीमीटर में तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। देन वी हैव 1 डेसीमीटर इक्वल 100 millimeter, then again multiplied by 3.5, then we have 350 millimeter. Okay, now next question is convert 3 hour 20 minutes in second। मतलब इसको हमको सेकेंड में चेंज करना है। वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टाइम 3 hours plus 20 minutes। so first of all convert 3 hour into seconds। okay, now there are 60 minutes in one hour। then first of all convert into minutes। 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मिनट में कन्वर्ट होगा। अगेन देयर आर 60 सेकेंड्स इन 1 मिनट। तो अगर ये मिनट में कन्वर्ट हो गया है तो अगर हम कहीं से इसमें 60 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। दिस इज सेकेंड प्लस अगेन 20 मिनट्स मीन्स 20 इंटू 60 सेकेंड, क्योंकि मिनट को सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो उनको मल्टीप्लाई करना होगा 60 से। नाउ वी हैव 180 इंटू 60 सेकेंड प्लस 1200 सेकेंड। अब इन दोनों को ऐड करना होगा, वो कितना होगा, सॉरी अभी इसको सॉल्व करना बाकी है। ये होगा 108, 18 इंटू 6 108 0 सेकेंड प्लस 1200 सेकेंड। नाउ वी हैव, अब इन दोनों को ऐड करना होगा 10,800 प्लस 1,200। जब दोनों को ऐड करेंगे तो 10,800 टू 200 11 12। नाउ वी हैव 12,000 seconds। okay, so first of all convert hour into second, also by multiplying 3,600, then we can convert 1 hour into 3 hour into seconds। okay, and then 20 minutes into second, and after this after adding we can convert this value into seconds। okay, now next question। Next question, question number C। Question is 0.5 kilometer expressed in centimeter, and part C 380 kilometer expressed in centimeter। both are same। okay, now 0.5 man kilometer expressed in centimeter। first of all convert kilometer into meter। so we have 1 kilometer equals 1000 meters, and again by multiplying 100, then we can convert into seconds। then 1000 into
100 centimeter. Okay, this will becomes 3 to 50. Okay, centimeter 1 kilometer. Now question is 0.59 kilometer. Actually this is the relation between kilometer and centimeter. Okay, so 1 kilometer equals something centimeter, then by multiplying this into 0.59 we can convert into centimeter. Okay, equals 0.59 into multiplied by into 1005 times 0 centimeter. Then we have 5 9 and 1 2 3 4 5 सेंटीमीटर, बट डेसिमल जो होगा वो लास्ट सेकंड प्लेस पे आप लगाओगे तो होगा 59000, ओके 59,000 सेंटीमीटर. 0.59 किलोमीटर इक्वल्स 59,000 सेंटीमीटर. Now we have question number D. Actually 1 kilometer equals 1 2 3 4 5 times 0, okay, centimeter. Then we can write 380 kilometer equals 380 into 5 times 0 centimeter. Then we can write 380 centimeter. This will become the right answer. Okay, now next question number DE. Next question number E. Question number E is 0.592 milligram expressed in grams. Okay, and next question number F will be 25 grams expressed in microgram. Student, first of all derive a relationship between milligram and gram. You know, now student, we have relation 1 gram equals 1000 milligram. Okay, no doubt. Then we can write 1 milligram equals 1 upon 1000. Okay, gram. And we have 0.592 milligram and convert it to gram. Okay, so this is relation between milligram and gram. 1 milligram equals 1 upon 1000 gram. Then 0.592 milligrams equal 0.592 into 1 upon 1000 grams. Okay, और जब इसको सॉल्व करेंगे we can write 0.592 divided by 1000. Okay, 0.592 divided by 1000 grams. Then we can write 0.003 times 0 592 grams. Okay, 0.592 milligram equals 0.000592 grams. Okay, now next question is 25 grams into microgram. Okay, now students, we can solve this question on
this place 25 grams into micrograms. Now 1 microgram equal 10 to the power minus 6 gram. Okay, it means we can write 1 upon 1,0,0,3,4,5,6 times 0. Okay, this is the relationship between 1 microgram and gram. Now we have 25 gram and convert it to microgram. From this relation we can also write 1 gram equals, then this is microgram. Okay, micro, symbol of micro. Now 1 microgram equals 1 upon 1,0,0,0,0,0,6 times 0 gram. So we can write 1 gram equals 6 times 0, 6 times 0 microgram. Okay, now question is 25 gram. 25 gram. If 1 gram equals something microgram, then we can write 25 gram equals 25 into 1,0,0,0,0,0 microgram. So we have 25 6 times 0 microgram. This will become right answer. Okay, now last question, but now this last question is convert 36. Last question is G. Okay, 36 kilometer per hour equals meter per second. Okay, convert 36 kilometer per hour into meter per second. Student, first of all convert kilometer into meter, then hour into second. Very simple. 36 kilometer per second. Okay, then you can write 36 into 1000, because 1 kilometer equals 1000 meters. So we can write meter divided by 1 hour. No? Actually a kilometer per hour means here we can write 1 hour. Okay, so 1 hour we have 3600 second. Okay, second. Now after solving we have 3 times 0 upon 3 2 times 0 meter per second. Okay, and now we have 10, 0 cancel. Okay, so we have 10 meter per second. Okay, student, thank you.